राम राम जी सभी भाई बहनों को स्वागत है आपका एक और नए दिन में। तो आज है हमारा डे 8 ऑफ सीईटी प्रिपरेशन। तो सुबह सुबह आज मैंने अपने टारगेट्स बना लिए। तो आज मैंने थोड़े से कम टारगेट्स बनाए हैं क्योंकि 10-15 दिन के बाद एक छोटा सा ब्रेक तो चाहिए। तो आज मैंने अपने सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट चूज़ किए हैं और इसके अलावा मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कर लूँगी। जैसे टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई पीडीएफ से रिलेटेड, और पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि 50 टू 100 पेजेस होते हैं और इसी के बीच में ही पेजेस होते हैं एक सब्जेक्ट की पीडीएफ में। तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है बनाने में, फ़ोटो क्लिक करना और फिर पीडीएफ बनाना। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अगर नए आए हो चैनल पर और नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कल एक भाई बोल रहे थे कि आप ये जो नोट्स डाल रहे हो इनके साथ साथ आप थोड़ी सी रिवीजन वाली सीरीज़ भी स्टार्ट कर दो, मतलब साथ के साथ आप खुद भी रिवीजन करते रहना और हमें भी ये नोट्स पढ़ाते रहना। तो मेरा उनसे फिर ये रिप्लाई रहा कि भाई अगर मैं इस चीज़ में चल पड़ी तो मेरा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और जैसे कि हमें पता ही है कि अभी थोड़ा ही टाइम रहता है, अभी थोड़े 2-3 दिन में क्या पता नोटिफिकेशन आ जाए और उसके बाद कम से कम 3 महीने के आसपास ही टाइम है। और मुझे लगता है कि जून में ही होगा एग्ज़ाम, अप्रैल में तो मुझे कोई चांसेस नहीं लगते। तो ये टाइम इतना भी ज़्यादा नहीं है। तो इस बीच में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, मॉक भी लगाने हैं और हर एक सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है। मुझे मैथ्स भी करना है क्योंकि मैथ्स मेरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब वैसे तो है, मीडियम है, हरियाणा के लिए तो काफ़ी है, लेकिन मुझे जितनी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए वो वाली सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं है मैथ्स की तरफ से। इसीलिए फिर मुझे हर एक सब्जेक्ट मेरा अच्छे से करना है कि भाई ऐसा ना हो कि मैं फिर बाद में एग्ज़ाम देकर ये बोलती रह जाऊँ कि काश वो क्वेश्चन ठीक हो जाता तो आज मेरा वो होता, ये होता, वो होता, मतलब कोई रीज़न नहीं चाहिए मुझे, फिर बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए फिर भाई मैंने वो प्लान तो कैंसिल कर दिया। इसके अलावा मैं एक और सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो मैं आज ये बताऊंगी कि भाई फ्री में यूट्यूब से कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे मैंने खुद की प्रिपरेशन की है सीईटी के लिए। तो इसके लिए ये मैं बिल्कुल एकदम जेन्युइन और रियल रिव्यू दूंगी। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है रोज़गार विद अंकित। इनका एक चैनल है RWA पर, RWA स्टेट एग्ज़ाम्स, तो ये चैनल है। तो इस चैनल पर इन्होंने हर एक सब्जेक्ट कवर कर रखा है। इन्होंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जो सीईटी के लिए ही थी और अब इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर रखी है। तो इस चैनल पर मुझे हर एक टीचर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड करती हूँ इस चैनल को, क्योंकि हर एक टीचर इतना अच्छा है, वो हर एक सब्जेक्ट को इस तरह से कवर करता है कि ये नहीं लगता कि वो फ्री में करवा रहे हैं। बिल्कुल जैसे पेड बैच होते हैं वैसे ही करवाते हैं वो हर एक सब्जेक्ट। फ्री टेस्ट मॉक, फ्री टेस्ट सीरीज़, हर एक सब्जेक्ट की जो पीडीएफ नोट्स होते हैं, मतलब जो बोर्ड नोट्स होते हैं वो वाले वो डालते हैं, उनकी पीडीएफ डालते हैं। तो इनकी एक ऐप है जो है RWA स्टेट एग्ज़ाम्स की ही, और इस ऐप को मैंने सबसे पहले तो डाउनलोड किया और मैं एक फ़र्क बताऊंगी कि हमें ऐप से क्यों पढ़ना चाहिए। एक सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अगर हम यूट्यूब से पढ़ते हैं ना तो उसके बाद हमारे नीचे जो वो रिकमेंड होती हैं वीडियोस की शॉर्टकट कैसे यूज़ करते हैं, तुक्के कैसे लगाएं और एक दिन पहले कैसे पढ़े, तो ऐसी ऐसी वीडियोस जो रिकमेंड करती है यूट्यूब, तो वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। और इसीलिए फिर मुझे यूट्यूब से पढ़ना मैं कम प्रेफर करती हूँ और मैंने इनकी ऐप को डाउनलोड कर रखा है। इस ऐप में जैसे ये जो फ्री कोर्सेज़ वाला फ़ोल्डर है इसको मैंने पहले ओपन किया, इसके बाद सेकंड नंबर पर ही सीईटी प्रिपरेशन का एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। इसमें हर एक सब्जेक्ट कवर कर रखा है हर एक टीचर ने, और जो हिंदी और मैथ्स और हमारा जो ये हरियाणा जीके है, ये 3 टीचर तो सबसे बेस्ट है।
और इंग्लिश भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखी है। उसके अलावा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, साइंस और हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट्स भी, वैसे तो मैंने इनसे पहले जब मैं एसएससी की तैयारी कर रही थी तब मैंने इनकी क्लासेस देखी थी, बाकी के टीचर्स की। वो एसएससी का बैच था लेकिन, तो हर एक टीचर बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर करना है, कोई भी चैप्टर समझना है फिर से रिवीजन करते वक्त, तो बेफ़िक्र होकर एकदम बिना सोचे यही टीचर्स को फॉलो कर लो बिल्कुल भी। सच में बहुत अच्छे टीचर्स हैं। देखो वैसे तो यूट्यूब पर और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इस चैनल को इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर रखा है। मतलब ये नहीं है कि भाई 2 दिन क्लासेस चला दी और 3 दिन क्लासेस चला दी उसके बाद बंद कर दी, नहीं, ये हर एक सब्जेक्ट को कवर कर रखा है अच्छे से। तो जिसको भी तैयारी स्टार्ट करनी है या फिर जिन्होंने कोई चैप्टर मतलब नहीं समझ में आ रहा और क्लास देखनी है, तो प्लीज़ बेफ़िक्र होकर अच्छे से इनकी क्लासेस देखिए और अपना सब्जेक्ट कवर कीजिए अगर नहीं किया है तो। उसके बाद फिर आप मेरे नोट्स देख सकते हो, उसके बाद फिर अच्छे से समझ में आ जाएंगे नोट्स खुद। तो पहले आप खुद से एक बार हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज़ कीजिए बुक से या फिर नोट से, जहाँ से आपका मन करे। उसके बाद एग्ज़ाम से पक्का कम से कम 1 महीना पहले बहुत सारी ऐसी मैराथन आ जाएंगी यूट्यूब पर, पक्का डालेंगे हर एक चैनल पर, तो ये भी डालेंगे ज़रूर, मुझे पता है क्योंकि ये हर एक जो भी एग्ज़ाम होता है उससे पहले ये मैराथन डालते हैं और एक सीरीज़ भी स्टार्ट करते हैं जिसमें ये हर एक सब्जेक्ट की रिवीजन स्टार्ट करवाते हैं। तो आप पहले खुद से तो एक बार रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो अभी तो इनकी प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, तो अगर आपने रिवीजन स्टार्ट कर रखी है तो ये क्वेश्चंस भी लगा सकते हो जो ये प्रैक्टिस सेट डेली करवाते हैं। तो इसके अलावा कल मैंने आप सबको बोला था कि आप जो भी जहाँ पर आपने जो एरिया डिसाइड कर रखा है या फिर जो रूम आपने डिसाइड कर रखा है कि आप कहाँ पर पढ़ाई करते हो, तो वहाँ पर आपने जो भी लगा रखे हैं स्टिकर्स वगैरह या फिर जो जैसे आपने मैनेज कर रखा है उसकी फ़ोटोज़ डालनी थी, लेकिन आप में से किसी ने भी अब तक फ़ोटो नहीं डाली है ना? तो प्लीज़ एक बार वो फ़ोटोज़ डालिए टेलीग्राम पर, ताकि और बच्चे भी मोटिवेट हो, उनको भी पता लगे कि भाई कैसे हमें घर पर बैठकर अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। ये नहीं है कि लेट कर कहीं भी बैठकर पढ़ाई करने लग जाए। वो कहने को तो हो जाता है कि हाँ पढ़ाई कर रहा है बच्चा, लेकिन नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। एक अच्छे से मैनर से, डिसिप्लिन से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि जो भी हम पढ़ें वो हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इसी बीच मैंने अपना भी काम कंप्लीट कर लिया था, जो मैंने 3 सब्जेक्ट चूज़ किए थे वो सारा मेरा सिलेबस नहीं, वो सारा मेरा टारगेट आज कंप्लीट कर लिया फिर मैंने। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में प्लीज़ रिकमेंड करते रहना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। मिलते हैं कल एक और नए दिन में इसी जोश के साथ, और पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। कोई और हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, जितना मुझसे हेल्प की जाएगी मैं ज़रूर करूँगी। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं कल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।